सारे स्टूडेंट्स जो MHT CET के लिए अपीयर कर रहे हैं बट वो CBSE बैकग्राउंड से हैं। तो CBSE में बहुत सारे डिलीटेड चैप्टर्स थे जो आपके MHT CET में आ रहे हैं। और जैसा कि आप सबको भी पता होगा 80% सिलेबस आपका 12th से आता है और 20% सिलेबस आपका 11th से आता है। तो 80% सिलेबस जो कि हमारा 12th से आ रहा है, उस वाले सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम लोगों के CBSE के करिकुलम में नहीं थे, जैसे कि P ब्लॉक। ठीक है, तो आज मैं अभी यही बता रही हूँ कि P ब्लॉक को आपको अभी किस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट आपका MHT CET हो जाए। देखो, मेरी स्टडी के हिसाब से जो मैंने प्रीवियस ईयर्स MHT CET में P ब्लॉक के देखे हैं, पहली चीज़ हमारे P ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से? आपका 16, 17 और 18। ठीक है, ये तीनों ही ग्रुप बहुत ही सिंपल और ईजी सिस्टमैटिक ग्रुप्स हैं। इसमें देखो आधी चीज़ें आप लोगों के हो जाएंगे अगर आप लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर को करने में। प्लस अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ा तो समझ लो आधा चैप्टर हो गया। अब हमें इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत अच्छे से सब कुछ JEE लेवल का नहीं पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हमें अप्रोच हमारी रखनी है किस तरीके से? हमें रीजनिंग पे, देखो P ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं: रीजनिंग, स्ट्रक्चर्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, रीजनिंग क्या है? जहां पर भी आपको कोई भी चीज़ मिल रही है आप हमेशा रीजन, तर्क वितर्क करो, क्योंकि मैक्सिमम लाइक 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर या एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम P ब्लॉक से। तो P ब्लॉक में ज़्यादातर फोकस आपको करना है रीजनिंग के ऊपर। इफ़ आप इतना कर लेते हो तो आई होप सो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस P ब्लॉक से आते हुए अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप दिस वीडियो इज beneficial for you people, and if it is, please like, share and subscribe. Bye bye.